नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में विवाहिता उषा द्वारा आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के परिजनों ने उसके पति, सास और ससुर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने यूआईटी के अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं की विकास कार्यों का अवलोकन किया और कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान कलेक्टर ने पशु चिकित्सक से लंपी संक्रमण को लेकर जानकारी ली। बांसवाड़ा में एक युवक ने कीटनाशक पी लिया। परिवार को उसके कीटनाशक पीने की जानकारी मिली तो उसे अस्पताल भिजवाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दो बाइक की आमने सामने टक्कर होने से 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बालक भी शामिल है। चारों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। नैनवा में बुजुर्ग महिला के पैर काटकर लूट करने और बनेठा में फायरिंग करने वाले अपराधी को 24 घंटे के बाद भी नहीं पकड़ा जा सका। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सैन्य समाज के लोगों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले के उनियारा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जानलेवा हमले के 24 घंटे बाद भी अपराधी बनेठा पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जबकि पुलिस टीमें बनाकर अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। करौली में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रचार प्रसार को लेकर नगर परिषद में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में करौली उपखंड मजिस्ट्रेट के साथ विभिन्न वार्ड पार्षद मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में काका साहब दरगाह परिसर में अली फाउंडेशन की ओर से मरीजों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। जिला चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों से मरीजों को ले जाने के लिए रियायती दर पर यह एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की जाएगी। बूंदी सीजीएम न्यायालय कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण शराब पीकर वाहन चलाने के आरोपी कांस्टेबल को आरोप मुक्त कर दिया। राजसमंद जिले के भीम उपखंड में अब पानी पर भी राजनीति हो रही है। प्रधान वीरम सिंह ने राजनीतिक द्वेषता से कार्य अधूरा होने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी को भी अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गुलाबी नगरी जयपुर में कुल देवी मां दधिमथी का भव्य दरबार सज चुका है, जिसमें फूल बंगला झांकी, अनुपम श्रृंगार, पावन अखंड ज्योत के साथ मां दधिमथी मंगल पाठ हुआ, जिसमें महिलाएं और बच्चे और पुरुष भी शामिल हुए। सांबर झील के बीचों बीच पहाड़ी स्थित मां शाकंभरी का वार्षिक मेले में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां शनिवार से ही बड़ी संख्या में माता रानी के भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अलवर में टाला थाना क्षेत्र नीलकंठ घूमने आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस सूचना के मिलते ही पुलिस ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंदिर पुजारी के सुने मकान में घुसे चोर 10 लाख का फटका लगाकर फरार हो गए। चोर मौके से 15 तोला स्वर्ण आभूषण, 1 किलो चांदी और 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हुए हैं। अलवर के सदर थाना अंतर्गत अपना घर शालीमार सोसाइटी में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस कंट्रोल रूम के समीप अभय समाज रंगमंच पर 5 दिवसीय गणपति महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम में भगवान गणेश जी की प्रतिमा के आगे बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकर्स की लापरवाही के कारण जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि निकायों द्वारा इस बात को खुलकर कहे जाने लगा है कि योजना के रजिस्टर्ड जरूरतमंदों को ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की 8 नंबर सुपर क्रिटिकल यूनिट लाइट अप होने की संभावना है।
श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 5 घंटे की अघोषित बिजली कटौती देखने को मिल सकती है। नागौर के चिमरनी गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बीकानेर जिले के देशनोक थाना क्षेत्र के लालमदेशर गांव के महेश सुखराम के रूप में हुई। जाट समाज के आराध्य वीर तेजाजी के जयंती के अवसर पर तेजा दशमी को चित्तौड़गढ़ में भव्य आयोजन किया जाएगा। विगत 2 वर्षों से कोरोना के चलते आयोजन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस वर्ष आयोजन को और भी ज्यादा भव्य किया जाएगा। अलवर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित भरतारी धाम में लोक देवता भरतारी का मेला उल्लास से रहा। मेले में लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा आज राजसमंद दौरे पर रहीं। भियावड़ी स्कूल में आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के वॉलीबॉल मैच का अवलोकन किया। बीकानेर में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। रामदेवरा मेले के बाद अब शहर के लोग पुनरासर सहित अन्य स्थानों पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। राधा जन्माष्टमी के अवसर पर करौली के मदन मोहन जी मंदिर में बंसीवारे और राधा रानी के जयकारे गूंजते रहे। टोंक के मालपुरा की 1 साल से बंद पड़ी खदान में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बाहर निकाला। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा में आपसी विवाद के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपराध को कबूल किया है। जहर पीने से प्रेमी युवक की मौत का मामला गर्मा गया है। करीब 22 घंटे बाद रविवार को भी युवक का शव लड़की के घर में रखा हुआ है। लड़की का पूरा परिवार लापता है। बाड़मेर जिले में एक बार फिर जैसलमेर एसीबी टीम ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा। जैसलमेर एसीबी टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मोकलसर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुम्मट मोहल्ले से मछली पकड़ने निकले एक युवक का शव तुलसी वन रोड पर इमाम बाड़े के पास बामनी नदी में डूबा हुआ मिला। श्री बाबा रामदेव मेवाड़ साल्वी समाज सेवा संस्थान राजसमंद और श्री राम कार्यालय ई मित्र के संयुक्त तत्वाधान में धोइंदा क्षेत्र स्थित छात्रावास में रक्तदान शिविर लगा। शिविर में समाज सेवकों ने पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के लिए साथ ही उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। सिरोही में नदियों और तालाबों की पूजा करने का भी अनोखा रिवाज है। इसे वहां की स्थानीय भाषा में समदर हिलोरना कहते हैं। आज के दिन महिलाएं मिलकर तालाब की खुदाई का कार्य करती हैं। श्री बाबा रामदेव मेवाड़ साल्वी समाज सेवा संस्थान द्वारा राजसमंद और श्री राम कार्यालय ई मित्र के संयुक्त तत्वाधान में धोइंदा क्षेत्र स्थित छात्रावास में रक्तदान शिविर लगाया गया। बीकानेर में मिशन जय भीम के संभाग स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए दिल्ली से कैबिनेट के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री गौतम ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू नजर आते हैं। टोंक के मालपुरा में केंद्रित भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में लंपी चर्म रोग जागरूकता किसान संवाद और कृषि उपयोगी सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रेनवाल के अंबेडकर सेवा संस्थान के तत्वाधान में एकलव्य महोत्सव प्रतिभा और प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में राधा अष्टमी का उत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगला झांकी के बाद अभिषेक किया गया और श्रृंगार झांकी में आरती के बाद राधा रानी को टॉफी बिस्कुट फल खिलाने के बाद इसे भक्तों के बीच बांटा गया। बीकानेर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। वेटरनरी ऑडिटोरियम में आयोजित इस संगोष्ठी में 2 दिन तक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य की भूमिका पर देश भर से आए 300 से अधिक साहित्यकार व्याख्यान देंगे। जयपुर में ग्रामीण इलाकों में स्थित गौशाला में लंपी वायरस का कहर रोकने के लिए निःशुल्क दवाइयों की किट वितरित किए जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री की पहल पर 1500 किट वितरित किए गए हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के व्याख्यात नाम कवियों ने अपना काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। डूंगरपुर जिले के भारतीय किसान संघ ब्लॉक गलियाकोट की बैठक राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित हुई। बैठक में गलियाकोट तहसील क्षेत्र के किसानों की समस्या और मांगों के संबंध में चर्चा की गई। टोंक जिले के पचेवा थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में 3 साल पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किए हुए सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए। जयपुर में शराब की दुकान खुलने के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। ये विरोध प्रदर्शन सूरजपोल बाजार से शुरू हुआ और दर्जियों के रास्ते से होते हुए गुजरा, जहां शराब की दुकान खोले जाने की सूचना पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने दुनिया में महंगाई को बेतहाशा बढ़ते और भारत में पीएम मोदी की वजह से महंगाई कंट्रोल की वजह बताई। कोटा में राधा अष्टमी के पर्व पर उत्साह मनाया गया और नया कोटा इलाके में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तलवंडी के राधा कृष्ण मंदिर में शुरू हुई ये यात्रा रंगबाड़ी के बाके बिहारी मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा में भक्त गाते और झूमते नजर आए। धौलपुर के सहपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गांव के पास पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भरतपुर में महिला की रेप के बाद हत्या की घटना पर गहलोत सरकार को जमकर फटकार लगाई। पूनिया ने कहा, गहलोत सरकार महिला शक्ति को सुरक्षा देने में बुरी तरह नाकाम है। देवस्थान विभाग की ओर से जयपुर के जंतर मंतर स्थित श्री ब्रिज निधि मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 जुलाई को नाबालिग के साथ एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया को जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं मामला बढ़ता देख विधायक जन सुनवाई बीच में छोड़कर निकल गए। झुंझुनू के मेहाड़ा थाना इलाके के श्याम मंदिर में बीती रात को अज्ञात चोर मंदिर के गेट को तोड़कर 3.5 क्विंटल वजनी दान पात्र उठा ले गए। दूर से ले जाकर इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके अलावा मंदिर परिसर में रखा गौशाला का शीशे का दान पात्र भी उठा ले गए, जिसमें दान की राशि थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। भरतपुर के चहल गांव के पास खेत में महिला का शव मिला। महिला के पति ने अपहरण और गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसमें महिला के प्राइवेट पार्ट में चोट का भी जिक्र है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें प्राइवेट पार्ट में कोई भी इंजरी नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में गैंगरेप के तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है। हत्या के प्रकरण के मामले में गहनता से जांच की जा रही है। करीब 2 साल बाद पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राजसमंद के केलवाड़ा कस्बे में स्थित 60 फीट भराव क्षमता वाला लाखेला तालाब 2 दिन पहले ओवरफ्लो हो चुका है। एसडीएम ने तालाब का निर्मल लाखेला अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सफाई अभियान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 8 सितंबर को किठाना दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। झुंझुनू सांसद किठाना गांव पहुंचे और उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया।